हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका बुक एंड टॉपिक्स फॉर फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, जो आपके आने वाले अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक एग्जाम है और या आपके आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे जैसे बच्चों आप लोग को पता होगा कि जो आपका ये वाला है अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक, इसमें आपके जो जीएस के टोटल क्वेश्चन दिख रहे हैं हम लोग को वो 200 आपके हैं। इसमें से आप मान के चलिएगा 10-15 क्वेश्चन हो सकते हैं या 20 तक क्वेश्चन हो सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, लेकिन 180 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा जीएस के क्वेश्चन आपके होंगे। और आरएआरओ में हम जैसे जानते हैं कि आपके सेक्शन ए में जो है आपके 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और सेक्शन बी में आपके 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के होंगे। तो इन दोनों को ही मैं एक आधार बनाकर एक एवरेज हम लेके चलेंगे कि आप में से जो बच्चे आरओ का पेपर देंगे, एसजीएल है कि वो राजस्व निरीक्षक का पेपर भी देंगे ही। तो अगर 180 क्वेश्चन मान के चले जीएस के, तो लगभग आप इसके मान के चलिएगा 10 से 15 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के। अब हम बात करते हैं किताबों की, ठीक है। तो अगर आप देखें मार्केट में, अगर आप जाएं तो मार्केट में आपको इस समय जो है क्रैश कोर्स के तौर पे काफ़ी किताबें हैं, ट्रेडिशनल काफ़ी किताबें हैं। लेकिन अगर आप इन 2 महीनों के अंदर कोई किताब परचेज करना चाहते हैं तो आप पीडी की, प्रतियोगिता दर्पण की, आप क्या ले सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की किताब ले सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण की इंडियन ज्योग्राफी की किताब आप ले सकते हैं, पीडी की, प्रतियोगिता दर्पण की। और ये किताब आपकी किस में आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक। और इसके साथ ही साथ ये किताब आपकी हिंदी में भी आती है, ठीक। सेकंड किताब जो है वो आप जा सकते हैं किसके साथ, आप जा सकते हैं परीक्षा वाणी जो पब्लिकेशन है उसकी आप किसकी किताब ले सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की किताब ले सकते हैं। लेकिन ये जो किताब है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किस में आती है, हिंदी में ही आती है। और तीसरी किताब अगर आप जाना चाहें तो डी.आर. खुल्लर, ठीक है, डी.आर. खुल्लर साहब की किताब है इंडियन ज्योग्राफी की, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन इतना समय मुझे लगता है कि नहीं दे पाएंगे आप इस किताब को, क्योंकि काफ़ी लेंदी किताब है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग परचेज करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड पढ़ाई इसके लेके चलना चाहते हैं, तो डी.आर. खुल्लर की भी आप परचेज कर सकते हैं किताब, ठीक है। तो ये 3 सोर्सेज आपकी किताबों के मेन तौर पे पब्लिकेशन दे रखे हैं। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएं, कोई भी कोचिंग से स्टडी मटेरियल परचेज करें, उन सब के जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो खास तौर पर डी.आर. खुल्लर हो गए, इन्हीं किताबों से जो है लेके बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये रहा। अब अगर मैं टॉपिक की बात करूं, वो टॉपिक जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो आपको इन तीनों ही किताबों में मिल जाएंगे। चाहे आप पीडी की इंडियन ज्योग्राफी की किताब लें या आपकी प्रतियोगिता दर्पण की किताब लें, परीक्षा वाणी की किताब लें या डी.आर. खुल्लर की किताब लें। तो शुरुआत कैसे करनी है, तो देखो सबसे पहले बच्चों जो पहला चैप्टर आपने करना है वो है आपका क्या, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में अगर बात करें भारत की भूगर्भिक संरचना, ठीक है। यहाँ से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप मान के चलेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है 1 से लेकर 2 क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी, ठीक। उसके बाद दूसरा जो आप लोग चैप्टर लेंगे वो आप पढ़ेंगे इन तीनों में से किसी भी किताब से। आपको क्या लेना है, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसकी बात की जाए तो इसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के, यानी कि हिंदी में बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेश जो है वहाँ से आप जाएगा। फिर तीसरा अगर हम बात करें जो चैप्टर लेंगे आप, वो लेंगे क्या, ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं आपवाह तंत्र और उसका प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, ठीक है। तो इसमें आपके नॉर्थ इंडिया की गंगा, आपकी इंडस रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, इसके ट्रिब्यूटरीज हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, इसी तरीके से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई, तुंगभद्रा हो गई, उसके बाद आपकी ताप्ती हो गई, ठीक है। इन सब के आपके टोटल लेंथ हो गया, सोर्सेज हो गया और इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा जो आप लोग उठाएंगे वो है आपका टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल जो है वो आप लोग उठाएंगे, जिसमें आप लोग जानते हैं एलुवियल सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, रीगर सॉइल हो गई, इन सब के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे। 5वां जो आप लोग चैप्टर यहाँ से उठाएंगे वो है आपका फॉरेस्ट। इससे भी आपका जो है क्वेश्चंस यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 1-2 आपके मान के चलेंगे। फॉरेस्ट आपका हो गया। 6वां जो आपका हो गया वो क्या हो गया, आपके डैम्स
और मल्टीपर्पस जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। उसके बाद 7th टॉपिक जो आप लेंगे वो लेंगे आपके क्या, आपके मिनरल्स। ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं, टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, सोर्सेज, उनकी माइंस कहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें क्या करनी है बच्चों, कवर अप करनी है। ठीक है, 8वां टॉपिक जो आप लेंगे वो लेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आपका 9वां टॉपिक जो आप लोग लेंगे वो क्या लेंगे आप लोग, क्लाइमेट। ये सबसे आखिरी बोलोगे, बहुत कम क्वेश्चन इससे आपके जो हैं क्लाइमेट से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10वां टॉपिक जो हो गया आपका वो क्या हो गया, एनर्जी अगर हो गया, एनर्जी। तो बच्चों ये 10 टॉपिक जो है ऑर्डर वाइज आपको इस तरीके से ख़त्म करने हैं। इनसे आप मान के चलिए आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर इसमें भी थोड़ा सा माइक्रो लेवल का जाना चाहें, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आपका इस बार के एग्ज़ाम जो है सारे के सारे बहुत ही डीप लेवल का एक्सेस हो गया कि यानी कि किसी भी एक छोटी किताब पढ़ के काम नहीं चलेगा। पहले जो है वो लूथन की किताब पढ़ लिया करते थे तो काम चल जाया करता था, बट अभी जो मैंने आपको किताब दिखाई ये सारी लूथन से बहुत ही इन डेप्थ में किताब है। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं ये सब आपको इन डेप्थ में जाके पढ़ने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए अगर मैं फिज़िकल ज्योग्राफी की बात करूँ, ठीक है, तो फिज़िकल ज्योग्राफी में हिमालय में कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन से पीक्स हैं, हिमालय के कितने आपके पार्ट हैं, जो उनकी इम्पोर्टेंट आपकी चोटियाँ हैं उनके बारे में। इसी तरीके से आपके जो क्या हैं नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी माउंटेन्स हैं, जैसे कि आपके डाफला, मीरी, अम्बोरा, मिश्मी, पटकाई, नागा, मणिपुर, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपके जो ग्लेशियर्स हो गए, ये खाली मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल रीजन की, ग्लेशियर्स हो गए उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इस तरीके से जब आप नीचे आएंगे साउथ इंडिया में तो वहाँ पे क्या जो आपके प्लेटूज़ हैं, पेनिनसुलर जो प्लेटूज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें आप लोग हाईलैंड्स पढ़ते हैं, डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ते हैं, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू, अरावली रेंज, डेक्कन प्लेटू, सतपुड़ा रेंज, महाराष्ट्र प्लेटू, इस तरीके से। यानी कि आपको माइक्रो लेवल पे हर चीज़ जाके पढ़नी है, तभी आपका जो एक्यूरेसी है बच्चों वो आपकी बढ़ेगी। तभी आपके ऊपर कि इन 3 किताबों से आप कौन सी लेते हैं, कितना समय लेते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि आपकी जो पहली किताब है यानी कि जो DR खुल्लड़ है वो सबसे स्टैंडर्ड किताब बच्चों इसकी मानी जाती है। और अपना टारगेट बनाइए कि ये सारे टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन के अंदर ये टॉपिक आपको ख़त्म करते हैं, तभी आप 26 नवंबर से पहले अपने आप को तैयार कर पाएंगे।